हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, क्योंकि मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि जो कृष्ण हमारे शास्त्रों की तरफ जो मुड़कर देखने की कोशिश करता है, उसको भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देते हैं। इसलिए जो कृष्ण भजन में उतरेगा, कृष्ण की तरफ मुड़ता है ना? क्योंकि हमारे सारे शास्त्रों का मूल ही भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ही मूल हैं, उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। सारे अवतार जितने भी आते हैं उन्हीं से आते हैं। इसलिए मैं इस बात को रखता हूँ कि जो कृष्ण से जुड़ा है, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ और मैंने संतों को, मैंने जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, हमारे समूह में हैं, हमारे गौड़ीय जितने भी संत हैं, भक्त हैं, सभी प्रसन्न रहते हैं। और वो दिखावा नहीं है, वो वास्तविकता प्रसन्नता है उनके पास। संसार में दिखावा है। संसार के लोग दिखावे में जीते हैं, शो करते हैं। वो अंदर से दुखी हैं, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे कि हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत गलत बात है। इसलिए आज मनुष्य खुश नहीं है। मानवता का स्तर जो गिर रहा है वो इसलिए है कि हम लोग अपने आप को ही पहचान नहीं रहे। अपने आप को पहचान नहीं रहे हम लोग सब लोग शरीर के आधार पर जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए परेशान है मनुष्य। आज मानवता का हनन क्यों हो गया? मनुष्यता का हनन क्यों हो गया? हमारा जो मानसिक स्तर गिर क्यों रहा? इसलिए गिर रहा है कि हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। और वो दिखावा किस लिए? कि शरीर को ही हम सब कुछ समझ बैठे हैं। शरीर को, कि हमारा शरीर ही सब कुछ है। नहीं, ये गलत धारणा ही गलत है। शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर एक जरिया है, एक माध्यम है। ये शरीर ऑपरेट होता है तो केवल और केवल आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर में है तो इसलिए ये एक्टिवेट है, इसलिए ये एक्शन कर रहा है। शरीर से जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर, तंदुरुस्त शरीर भी जमीन में पड़ा रह जाता है। इसको आप जो भी कुछ खिलाइए, जो भी कुछ पान कराइए, खाना खिलाइए, वो सब ये तभी तक एक्सेप्ट करता है, ये शरीर, जब तक शरीर के अंदर आत्मा है। इस बात को बड़े अच्छे से आप पकड़ लें। जब तक आत्मा है इस शरीर के अंदर, तभी आपका खाना भी ये उसको स्वीकार करता है। आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर आत्मा भोजन को स्वीकार नहीं करेगा। भोजन के आने के बाद भी ये सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आत्मा मूल है। आत्मा मूल है। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक लड़की जब विवाह करके अपने पति के घर आती है, सुनिए दोबारा से, बहुत ध्यान से सुनिएगा आत्मा वाले स्वरूप को। जब एक लड़की विवाह करके जब अपने पति के घर आती है, तो पति उसका मूल है। उस घर का जो संबंध है उस घर से पति के माध्यम से है। अगर उसकी पति की जो माँ है उसकी सास लगती है, छोटा भाई देवर लगता है, बड़ा भाई जेठ लगता है, वो सिर्फ तभी, बहन ननद लगती है, और बहुत सारे संबंध होते हैं। ठीक है, वो कब होते हैं? पति की वजह से। पति की वजह से। पति अगर उसको छोड़ दे, या वो पति को छोड़ के चली जाए, या पति उसको छोड़ दे, तो उस घर से कोई संबंध नहीं रह जाता उसका। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो पति उस पत्नी का ध्यान नहीं रखेगा, पत्नी की जरूरतों को पालन नहीं करेगा, उसको टाइम पर खाना, उसको टाइम पर वस्त्र, टाइम उसकी इज्जत मान सम्मान का अगर वो उसका ख्याल नहीं करेगा, तो क्या करेगा? क्या होगा एक दिन? जानते हैं क्या होगा? वो पत्नी छोड़कर उसको चली जाएगी। पत्नी छोड़ के चली जाएगी उसको। क्या हुआ इसका अर्थ? कि अगर हम इस आत्मा, जो आत्मा अंदर बैठी है इस शरीर के अंदर, जिससे ये एक्टिवेट हो रहा है ये शरीर, अगर हम उसका भोजन उसको नहीं देंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको जो चाहिए उसको नहीं देंगे, तो क्या होगा? कैसा भी शरीर हो,
ये छोड़कर निकल जाएगी उससे। फिर हम शोर मचाते रहेंगे, हाय 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 हाय, मेरा तो ये मर गया, मेरा तो वो मर गया, है ना। आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या चाहिए था? आत्मा का भोजन क्या था? दाल चावल रोटी। ये मैंने बहुत बार बोला, फिर से बोल रहा हूं, ये सब जितना भी है ये शरीर खाता है। आत्मा का भोजन है भगवान का नाम जपना, हरि का भजन करना, हरि हरि भजना, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारे। हनुमान जी क्या भजते रहते हैं, भरत जी ने क्या अवध में 14 साल क्या किया, लंका के अंदर विभीषण क्या करते रहते थे। हमें समझाता नहीं ना कोई, माहौल ही नहीं है, माहौल ही नहीं है। ऐसा माहौल बना हुआ है सनातन धर्म के अंदर, ऐसा माहौल बना हुआ है, सिर्फ नाम पद प्रतिष्ठा ये चाहिए सबको। छोटे छोटे बालकों को, वो 20-25 साल 22 साल के लड़कों को भी, लड़कियों को भी यही चाहिए, मान प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान। आत्मा की बात करते ही नहीं है, शरीर की बातें करवा लो उनसे कितनी कितनी। क्यों? इसलिए मेरे बार बार ये प्रश्न खड़ा होता है, क्यों? मैं इसलिए बोलता हूं कि जांचिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारे को आत्मा का ज्ञान, आत्मा की तरफ हमारा इशारा कोई नहीं करता। हमारे को ये तो पता है, पहले शिक्षा गुरु हमारे माता पिता होते हैं, तो माता पिता क्या सिखाते हैं? भोग करना, अच्छे से अच्छा अध्ययन कर लो, अच्छे से अच्छी नौकरी पालो और भोग करो खूब तसल्ली से। ये नहीं है ड्यूटी माता पिता की। माता पिता की ड्यूटी ये नहीं है। हमारे शास्त्रों का जो कथाएं हैं उसमें से एक एक चरित्र बहुत कुछ संदेश दे रहा है, हमारे को बहुत संदेश देता है। ऋषभ देव महाराज जो जैन धर्म के अंदर पहले देव माने गए हैं, ऋषभ देव कौन है? वो भगवान नारायण के अवतार, नारायण का स्वरूप, भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप। उनके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र। अपने 100 पुत्रों को उन्होंने शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया। बहुत बड़ा चैप्टर है भागवतम के अंदर, मैं सिर्फ ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जा रहा। मैं ये बताना चाहिए, 100 पुत्र हैं, उन्होंने सिर्फ उनके 100 के 100 पुत्र भक्ति में उच्च कोटि पर है, क्योंकि उनके वो पिता होकर अपने बच्चों को भक्ति का ज्ञान दे सके। ज्ञान दिया, शास्त्र बताए, नियम बताए, सिद्धांत बताए। आपने सुना होगा कि धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे ना। क्या ज्ञान दिया था धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को? क्या ज्ञान दिया था? महाभारत का कारण क्या था? क्या कारण था? तो देखिए, 100 पुत्र एक के हैं और 100 पुत्र दूसरे के हैं। कुछ लोग हमारे तरफ इशारा उठाते करते हैं और कहते हैं जी हमारी बहुपत्नी रखने पर आपको ऐतराज है। आपके भी तो राजाओं ने इतनी इतनी पत्नियां रखी, राजा दशरथ की इतनी पत्नियां थीं, राजा उसके इतनी थीं। ये कहने का मतलब उंगली उठा रहे। तो यह दोनों चीजें खुल में जोड़ के देखिए, भ्रमित मत होना। मैं कह रहा हूं कि ऋषभ देव महाराज के भी 100 पुत्र थे, उधर धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों की क्या गति हुई और किस तरह का माहौल बनाया उन्होंने, और इधर ऋषभ देव महाराज के पुत्रों के बारे में क्या बताया। ऋषभ देव महाराज आज पूजे जाते हैं, पूजनीय है वो, लेकिन धृतराष्ट्र की पूजा कहां होती है? धृतराष्ट्र कहां पूजे जाते हैं? क्या ज्ञान दिया उन्होंने? भक्त थे ना। कौन? ऋषभ देव जी। और उधर धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। बहुत सारा व्याख्या है, उस पर जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, हमारा मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो बात आती है कि हम कर क्या रहे हैं, माता पिता क्या कर रहे हैं आज। ये माता पिता सनातनी शिक्षाएं क्यों नहीं देते अपने बच्चों को? हम माता पिता पूजनीय मानते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमें शिक्षा क्या दे रहे हैं? हमें टाइम पे रोटी दे रहे हैं, हमें टाइम पे खिला रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं, इसलिए माता पिता पूजनीय हो गए। कभी सोचा है माता पिता का ऋण कैसे उतरेगा?
पितृ ऋण उतरेगा कैसे? कैसे उतारोगे? बहुत सारा धन कमा के, बहुत सारी हवेली मकान बना के, पत्नी से, वो दूसरे घर की पली बड़ी जो आएगी वो उससे सेवा करवाओगे अपने माता पिता की। बस ये फ्रेम बना रखा हमने माता पिता की सेवा का। माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त होगे पता है? कभी पूछा है किसी से? क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूं मैं आज आपके सामने। माता पिता का ऋण कैसे उतारा जाता है ये पूछिए। पूछिए, माता पिता से ही पूछिए कि आपका ऋण कैसे उतरेगा। माता वात्सल्य भाव में कह सकती है नहीं नहीं बेटा कोई ऋण नहीं है। पिता भी कह सकता है वात्सल्य भाव में कोई ऋण, लेकिन ऋण है। ये सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का, ऋण है, माता पिता के ऋण। और वो ऋण का बंधन नहीं होता तो ये जो माता पिता आज हमें मिले, हमारे चाचा चाची क्यों नहीं माता पिता बन गए? हमारे दोस्त के माता पिता क्यों नहीं बने? क्योंकि ऋण के कारण ही हम एक दूसरे के साथ बंधते चले जाते हैं। हम ऋणी हैं, हमने ऋण ले रखा है। कब उतारेंगे उस ऋण को? आज आधुनिक युग में, इसको आधुनिक युग बोल रहा हूं मैं जैसे कि सब बोलते हैं, आज एक बैंकों का ऋण तो ऋण समझ आ रहा है, क्योंकि जेल में ले जाएगा वो अगर ऋण नहीं उतारोगे तो। ठीक उसी प्रकार अगर ये ऋण नहीं उतरे ना, ऋषियों के ऋण, माता पिता के ऋण, ये भी जेल में ले जाएंगे। ये जेल नहीं होगी, वो जन्मों की जेल होगी। जन्मों की जेल होगी, अलग अलग आकृति में जेल होगी, अलग अलग सोच में जेल होगी, अलग अलग बुद्धि का लेवल में जेल बन जाएगी। वो बहुत जटिल जेल होगी। जैसे कि आज की परिस्थितियों को, आज की अपनी जटिल परिस्थितियों को तोड़ना हमारे लिए, उनसे बाहर निकलना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार और जटिल परिस्थितियां बनेगी इन ऋणों के कारण। तो माता पिता के ऋण को जानिए ना, ऋषि के ऋण को जानिए ना। हैं? ऋषियों का ऋण कब उतारेंगे? कब उतारेंगे? आप कहोगे हमारा कौन सा ऋषि ऋण है? जी हां, है ना, है ना। बहुत सारे खाने प्रयोग करते हैं ना आप। अभी कोरोना चल रहा है, कहो ये भी लेना है, इसका काढ़ा बना के पीना, उसका काढ़ा। ये किसने बता दिया? आयुर्वेद। आयुर्वेद कौन थे? कहां से निकल कर आया ये ज्ञान? ये ऋण है दोस्तों, ये ऋण है। ये ऋण से मुक्ति का जरिया ढूंढिए, ये भ्रमित मत होइए, तभी हिंदुत्व की रक्षा होगी। इन ऋणों से मुक्त होने का भी आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता है, लेकिन आपका मुख दूसरी तरफ है। आपने अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ रखा है। रास्ता तो है, ऋण उतारने का रास्ता बताया गया है। ऋण है तो उसका रास्ता भी है, उसका उपाय भी है, लेकिन आपने मुंह मोड़कर और ऋण चढ़ा रहे, और ऋण चढ़ा रहे, और ऋण चढ़ा रहे। राष्ट्र का ऋण है, बस एक ही तरफ ध्यान है। धर्म का ऋण है, कैसे उतरेगा ये? कैसे ऋण मुक्त हो गए ये पता है कभी? ये शोर मचाने से नहीं होगा। उन सिद्धांतों को, जो नियम बताए गए हमारे शास्त्रों में, उनके अनुसार जब हम आचरण करेंगे। मैं फिर से पिछली वीडियो में आपके सामने रखी थी, मैंने यही कहा था कि मैं फिर बनाऊंगा और फिर बताऊंगा। जो हमारे सिद्धांत है ना, वो हमारे ऋणों से मुक्ति करेंगे। लेकिन सिद्धांत का पालन करेंगे तब तो। सिद्धांतों का पालन तो करिए, जब तो ऋण उतरेंगे। सिद्धांत है, अगर ऋण लिया है बैंक से तो एक सिस्टमैटिक आपको ऋण उतारना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम गलत फहमियों के शिकार बैठे और अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। वो धर्म नहीं है, वो मनोधर्म है। हमारे मन के अनुसार हमने धर्म बना डाले, शास्त्रों को नकार दिया। सनातन धर्मियों, शास्त्रों को नकार के जाओगे कहां? कहां जाओगे? किस गति को प्राप्त करोगे? कौन से धर्म रक्षक बन के घूम रहे हैं आप लोग? शास्त्रों की तरफ तो मुड़ो, सिद्धांतों को तो अपने जीवन में लाओ। ये अहंकार त्यागो, ये घमंड त्यागो, ये जातियों के अहंकार, ये नाम का अहंकार, ये पद प्रतिष्ठा, इसका कब छोड़ोगे? कौन सा जन्म लोगे तब ये छूटेगा? ये इसी जन्म में छोड़ने पड़ेंगे अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो। हमें अपने कल्याण का मार्ग पता नहीं, हम संसार के कल्याण के लिए खड़े हो रहे हैं। जानते हैं आप नियम? आज बड़ा सब ये जो माहौल चल रहा है, बड़ा सुंदर माहौल है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये जानिए, शास्त्र ऐसा बोल रहे कि राजा हमारा धर्म के
परायण होना चाहिए, धर्म परायण, धर्म के नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए राजा। वही राजा श्रेष्ठ होता है, वही राजा प्रजा के लिए श्रेष्ठ होता है, वही राजा राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ होता है, और वही राजा पृथ्वी के उन्नति कर सकता है, पृथ्वी का श्रेष्ठ तरीके से पालन कर सकता है, जो राजा धर्म परायण है। इसलिए हमें धर्म परायण होना बहुत जरूरी है, जानेंगे? तो इसलिए धर्म परायण होना बहुत जरूरी है। हमें सिद्धांतों का पालन करना है, नियमों का पालन करना है, तभी हिंदुत्व की रक्षा होगी। सिद्धांतों को तोड़कर भागने वाला कभी हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर सकता। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने व्हाट्सएप पे, लिख लीजिए अपने फेसबुक पे। सिद्धांतों को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को तोड़कर भागने वाला कभी धर्म का रक्षा नहीं कर सकता। और सिद्धांतों का पालन करने का बहुत सुंदर तरीके हैं। आप प्रश्न नहीं करते, आप क्वेश्चन नहीं करते, मेरा नंबर भी बताता हूं, मेरा नंबर है, उस पर आप बता सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, बता सकते हैं। आप आते ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को कूप मंडू, कुएं के मेंढक की तरह बना के बस कर बैठ गए हैं। बस जितना हमने ज्ञान ले रखा उतना ही बहुत है, बहुत श्रेष्ठ है, इससे ऊपर नहीं सुनेंगे। और सुन लिया तो अपने आप को ज्ञानी मानकर दूसरों को ज्ञान बखेरेंगे, और फिर अपने आप को बड़े पद प्रतिष्ठा, हो तू तो बड़ा ज्ञानी है, ऐसे से भाव लेके बैठे हैं। आजकल की यंग जनरेशन की खास तौर से बता रहा हूं मैं बात आपको। यंग जनरेशन बड़ा अहंकार, पद प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा ये कुल घराना, मेरा वो कुल घराना, मेरी ये शिक्षा, मेरा ये, मेरा 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 मेरा। भागवतम इसी का भेद खोलती है कि मेरा मेरा क्या कर रहा है भाई, ये मेरा ही तुझे नरक ले जाएगा। अभी तो मिल गया ये शरीर, और ये शरीर कब छिन जाएगा, कब चला जाएगा, ये पानी के बुलबुले की तरह। पानी का बुलबुला कब किस टाइम खत्म हो जाएगा पता नहीं। ये जीवन, मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी फूट जाएगा। जागिएगा नहीं, सोते रहिए। ये आत्मा है, आत्मा के कल्याण की तरफ मुड़ो। हिंदुत्व का पालन जब होगा जब हम आत्मा को संतुष्ट कर सकेंगे इस शरीर में। फिर चर्चा करूंगा, आप जुड़े रहें। आप सब्सक्राइब करते नहीं, आप इस वीडियो को कहीं और, मेरे को देखो, मुझे धन कमाने से कुछ नहीं, मुझे पता है कि YouTube चैनल से लोग धन कमा रहे हैं, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि संदेश जो है वो श्रेष्ठ जगह और श्रेष्ठ व्यक्ति के पास पहुंचे। जो गर्त में जा रहा है समाज, गलत खान पान, मैं बार बार इशारा करता हूं, ये गलत खान पान हमें गर्त में ले जा रहा है, ये नरक की तरफ धकेल रहा है। ये जगह जगह मोमोज के काउंटर खुल रहे हैं, ये गंदगी क्या मांस खिला रहे हैं आपको जानते हैं आप? जीभ का चटोरापन आपको कहां ले जा रहा है, किस गर्त में ले जा रहा है जानते हैं आप? ये आंखों का हमें गंदे संदे चित्र देखने की आदत पड़ गई, कहां ले जा रहा है आप जानते हैं? आपकी आत्मा का कितना नाश करने जा रहा है, आपके कुल घराने का कितना नाश करने जा रहा है, आपको ऋणों से कितना फंसाने जा रहा है। पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, ये जितने ऋणों से कितना गर्त में ले जाएगा। आपके ऋण और चढ़ेंगे, मुक्त नहीं होंगे आप। तो मित्रों, मेरा उद्देश्य केवल इशारा करना है, चलना नहीं। चलना तो आपका अपना काम है। आप चलेंगे तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, नहीं चलेंगे तो धर्म की रक्षा होनी नहीं है। मैंने बहुत कुछ पीछे व्हाट्सएप पे डाला था, फेसबुक पे डाला था, शायद आप लोग नहीं जुड़े होंगे, कि समुद्र में डूबने वाला, जो समुद्र में डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, ध्यान से सुनिएगा शब्द को, वो आखिरी टाइम तक हाथ पैर जरूर मारता है बचने के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसे डूबने वाले के लिए पहले से ही डिक्लेरेशन दे रखी है, घोषणा कर रखी है। मुड़ के तो देखो, वहां पता चलेगा। हरे कृष्णा, मिलूंगा अगली वीडियो में। श्री राधे, हरि बोल।